3 अंकों की ऐसी संख्या बनानी है जिसमें हम उस संख्याओं को दोहरा नहीं सकते। तो कैसे बनाएंगे, 7.1 में भी हमने इसका देखा था कि कैसे बनाते हैं, बहुत ही इजी तरीका था। लेकिन अगर हम पी का यूज यहाँ पे लेना चाहिए, मतलब पी मतलब क्रमचय को डिनोट करता है, लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले का यूज लेंगे तो ये और भी इजी तरीके से हो जाएगा। तो चलो करते हैं इसको सोल्व। कैसे करेंगे, हमें पता है कि 1 से 9 तक की कितनी संख्याएं होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, कितनी हो गई, टोटल 9 संख्याएं हैं जो हमें दी गई है और बनानी है 3 अंकी है। तो एन पी एन मैंने कहा था, एन तो यहाँ पे लेने वाली संख्या है और एन मतलब टोटल संख्याएं। तो कितनी टोटल संख्याएं हैं, 9 टोटल संख्याएं हैं पी, और कितनी लेनी है हमें, 3 अंकियां बनानी है। तो 3 मैंने कहा था कि इसको कैसे खोल सकते हैं हम, फैक्टोरियल 9 करेंगे अपॉन ये जो नीचे दिखाई दे रहा है उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, फैक्टोरियल 9 माइनस 3। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 9 है 8 7 फैक्टोरियल 6, और मैंने आगे तक इसको सोल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे नीचे दिखाई दे रहा है कि 9 माइनस 3 होकर फैक्टोरियल 6 बनाने वाला है और हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है। हम इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे और आंसर आएगा, नोट कर लीजिए इसको। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि 4 अंकीय संख्याएं बनानी है यदि उसका दोहरा नहीं किया जाए। 4 अंकीय संख्या मतलब संख्या होती कितनी है, 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक ही होती है। 10 तो नहीं ले सकते क्योंकि 10 में 1 और 0 पहले से हमने लिख दिए यहाँ पे। तो ये 9 प्लस 0 मतलब ये 10 संख्याएं हैं जिनके उपयोग से हमें 4 अंक की ऐसी संख्याएं बनानी है जिसमें हमें एक अंक को बार बार नहीं दोहराना, मतलब एक अंक एक बार ही आ सकता है। मैंने 7.1 में एक ट्रिक बताई थी कि अगर 4 अंक की बनानी है तो 4 अंकों का एक बॉक्स तैयार करो, 4 बॉक्स है इसमें। हमें पता है कि 4 अंकीय होनी चाहिए। 4 अंकीय कौन होती है, जिसके शुरू में कोई अंक आए, मतलब 1 से 9 तक शुरू में आ सकता है, बाद में अगर हम चाहे तो 0 ले सकते हैं, क्योंकि अगर 0 पहले ले लेंगे, मान लो 0 पहले ले लिया, फिर मैं 4 7 8 ये ले लिया, तो ये तो हो गई 3 अंकीय। 0 हम पीछे ले सकते हैं लेकिन आगे नहीं ले सकते, क्योंकि वो फिर 4 अंकीय नहीं रहेगी, वो हो जाएगी 3 अंकीय। जैसे 0 आगे ले लिया 1 2 3 तो 123 हो गया, मतलब ये 3 अंकीय हो गई। हमें लेनी है 4 अंकीय। तो 4 अंकीय लेने के लिए हम पहले 0 नहीं लेंगे, 0 के अलावा जो संख्या है, 0 के अलावा जो भी संख्या है, 9 संख्याएं हैं, तो 9 में से कितनी भी संख्याएं यहाँ पे आ सकती है। अब 0 के अलावा 9 संख्याओं में से हमने एक डिजिट ले लिया, तो 9 में से एक ले लिया तो बची 8 संख्याएं बची, और 8 प्लस अब 0 ले सकते हैं हम, तो 8 प्लस 1 संख्या मतलब 8 संख्या तो ये, और 0 थी वो 1 संख्या ये, तो कितनी हो गई, फिर से 9 संख्याएं हो गई, तो 9 फिर से ले सकते हैं। और अगर हमने 9 संख्याएं ले ली तो फिर कितनी बचेगी, अब तो इसमें से भी एक ले लिया और 0 में से भी, मतलब मान लिया है कि 0 ले लिया, तो अब बचेगी 8, क्योंकि 2 डिजिट हमने ले लिए, कोई से भी डिजिट ले लिए 2, तो फिर 8 ही बचेगी। 10 - 2 = 8, तो 8 ही संख्या बचेगी। और फिर चौथी संख्या हम लेंगे तो 10 में से मतलब 3 संख्या ले ली है, तो 3 माइनस करेंगे तो बचेगी 7। तो यहाँ पे 7 अंकों में से कोई सी संख्याएं लेंगे, इन सबको हम इंटू करवा देंगे। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि 1 से 7 तक, इसमें बीच में 5 नहीं है, 1 2 3 4 6 7 से हम 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंक को दोहराया नहीं जाए। एक बार ही आ सकता है, उसके दूसरी बार नहीं आ सकता। तो हमें ध्यान रखना है कि 3 अंकीय है तो 3 बॉक्स बनाने हैं। यह आपको मैंने 7.1 में भी बता दिया था और 7.2 में भी इसके बारे में बताया था। तो 3 बॉक्स बनाने हैं, 3 अंकीय सम संख्याएं। कंडीशन ये है कि वो सम होनी चाहिए। सम होने के लिए आपको पता है कि शुरू का जो नंबर है वो इतना ज़रूरी नहीं है जितना लास्ट का होता है, कि लास्ट का सम ही होना चाहिए, नहीं तो वो सम संख्या नहीं होगी। मतलब 1 0 2 है, ये सम है क्योंकि ये इसके लास्ट में 0, और अगर एक शुरू में चाहे विषम आ जाए कोई बात नहीं, अगर लास्ट में हम
विषम लेंगे तो वो सम नहीं होगी, वो एक विषम संख्या हो जाएगी। तो इसके लिए हमें लास्ट में सम संख्या लेना जरूरी है। सम संख्याएं कौन कौन सी इसके अंदर? 2 सम संख्या होती है, 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या है। कितनी हो गई? 3 सम संख्याएं हैं, 2, 4 और 6, ये टोटल 3 सम संख्याएं दी गई है। तो हम पहले लास्ट में एक बार कोई भी अंक लिखते हैं, बाद में आगे लिख सकते हैं। तो लास्ट में हम 3 में से कोई भी संख्याएं ले सकते हैं। और अगर ये 6 संख्याओं में से हमने कोई एक संख्या लास्ट वाले बॉक्स में भर दी है तो कितनी बचेगी? 5। तो 5 का यूज हम यहाँ कर सकते हैं, और 5 का यूज मतलब 5 संख्याओं में से कोई भी संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर 1 लिख दी और यहाँ पे 1 लिख दी, टोटल थी 6, 2 संख्याओं का यूज हमने कर लिया तो बची 4। तो चौथी जो संख्या है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इनको गुणा करवा देंगे और हमारा आंसर आएगा 60। नोट कर लीजिए इसे। जो चौथे नंबर का क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 संख्याएं हैं जिसमें हमें 4 अंक की ऐसी संख्याएं बनानी है जिसमें किसी भी अंक को हम दोहरा नहीं सकते। दोहराने का मतलब आपको पता ही है, दोहरा नहीं सकते। तो 4 अंकीय है, तो मैंने कहा था कि हम क्रमचय के साइन का यूज ले सकते हैं। 5 अंक है, 5 अंक में से कितनी लेनी है, कितने अंकीय बनानी है? 4। तो 4 हम यहाँ लिखेंगे, इसको खोलेंगे। इसको कैसे खोल सकते हैं? फैक्टोरियल 5 करेंगे, अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस 4। इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैंने बताया था आपको 7.2 में समझाया था, ये 7.3 है। इसको हम कैसे खोल सकते हैं? 5 लिखूंगी और फैक्टोरियल 4 लिख दूंगी। 4 नहीं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और नीचे क्या आएगा? 5 में से 4 गया 1, तो 1 फैक्टोरियल 1 का मान होता है, 1 ही होता है वो, तो इसको रहने देते हैं। इसको गुणा करवाएंगे। फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है? मैंने कहा था कि फैक्टोरियल 10 तक आपको याद करना जरूरी है। तो फैक्टोरियल 5 का कितना मान होता है? वो 120 होता है। ये आपका आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। और आगे कहा गया कि सम संख्याएं कितनी होगी, मतलब इसमें ये तो पता है कि 5 अंकों का यूज करके हमें जो 4 अंकीय संख्याएं बनानी है वो 120 है, लेकिन 120 में जो सम भी संख्याएं आ गई और विषम भी संख्याएं आ गई, हमें बतानी है कि सम कितनी होगी। अब हमारी वो 7.1 वाली ट्रिक थी वो यूज करेंगे हम। 7.1 वाली ट्रिक में क्या था? 4 बॉक्स बनाने हैं और सम संख्या है तो जरूरी है कि लास्ट में सम होनी चाहिए। तो सम कितनी है? 2 है। तो लास्ट में हम जो लेंगे वो 2 में से ही ले सकते हैं, 2 संख्याओं में से कोई सी संख्या ले सकते हैं। शुरू में हम अगर एक संख्या यहाँ पे ले लिए तो 4 संख्या यहाँ पे यूज करेंगे और 3 संख्या यहाँ पे और फिर से 2 संख्या, इनको इंटू करवा देंगे। इसका आंसर आएगा 48। तो ये हमारा आंसर है दूसरे का। मतलब ये था, अगर हम इस फॉर्मूले के यूज से अगर ये निकाल लेते कि विषम संख्याओं की संख्या निकाल लेते तो हमें क्या था? टोटल में से विषम संख्या निकाल देते तो सम आ जाती। और ये वाली भी ट्रिक हमें पता है क्योंकि हमें मैंने 3-4 ट्रिक आपको बता दी है, तो आप इसकी हेल्प से ये दोनों मान निकाल सकते हैं। कैसे भी निकालो, आंसर यही आएगा। नोट कर लीजिए इसे।